बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री देवचंद्र सतगुरु के चरिता, महामति साथ सो कहें, निज साथ चरण प्रसाद, ब्रजभूषण ही कछु लहे, ब्रजभूषण ही कछु रहे। इति प्रकरण 10 पुरुष संख्या चौपाई 200 363 अर्थ संप्रदायों में शोध। कच्छ देश ही आय के, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कच्छ देश ही आय के महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य महाराज श्री छत्रसाल जी अपने परम शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज जी को यह सारे वृतांत वितक बात जो बतलाए, उन सबको ब्रजभूषण जी महाराज जी अपने श्री वृतांत मुक्तावली धर्म ग्रंथ के अंतर्गत लिख रहे हैं। एक ब्रह्म एक परमात्मा जो है उसकी पहचान करा रहे हैं। तो उसमें जो सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी का जीवन चरित्र है वह चल रहा। आप लोगों ने पिछले प्रसंग में श्रवण किया किस प्रकार से जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी 16 वर्ष 7 महीना के हो गए, उस वक्त घर से निकले बारात साथ में परमात्मा का खोज करने के लिए, बीच में वह परमात्मा ने दीदार दिया, दर्शन दिया। और उसके तत्पश्चात सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी जब कच्छ देश पहुंच गए, तो कच्छ देश में जाकर के जिस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा की खोज करेंगे, एक परमात्मा की, एक अल्लाह ताला की जो खोज करेंगे, उसका विवरण संपूर्ण उसका सार इस वृतांत मुक्तावली के अंतर्गत है। तो कच्छ देश से ही आए कि जिस प्रकार से सदगुरु धनदेवचंद्र जी महाराज जी ने खोज किया है, सो कहो आगे ग्रहे माफक साथ को सिर नाई के। सो ब्रजभूषण जी कहते हैं उसको मैं अपने बुद्धि के अनुसार सभी सुंदर साथ के चरणों में अपने शीश को झुका करके प्रणाम करके उसका वर्णन विवेचन उसकी बात को मैं रखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो देव देवल घने हुई दिस गांव गांव मंझार। तो कैसे कच्छ देश में देव देवल यानी भगवान की मंदिर और भगवान की मूर्ति कच्छ देश में घर घर में है, गांव गांव में है। जिस वक्त आज तो हमारा जो भारत है यह एक प्रधानमंत्री के छत्र में एकल सुख लेता है, एकल राज्य भोगता है। लेकिन जिस वक्त सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी आए, ऐसे वक्त में ना प्रधानमंत्री होते थे ना राष्ट्रपति होते थे। उस टाइम पे छोटे छोटे सामंत होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे। तो एक राजा अपने देश का राजा कहलाता था। तो छोटे छोटे देश हुआ करते थे। उन छोटे देशों में मारवाड़ देश भी अलग देश था और कच्छ देश भी अलग देश था। तो कच्छ देश में सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी जहां खोज कर रहे हैं, वहां छोटे छोटे गांवों के अंदर जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। हमारे भारत ये परंपरा में, भारत के सांस जो है सनातन परंपरा में प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंतर्गत सुंदर साथ जी आप लोगों को एक मंदिर मिल जाएगा। सनातन धर्म में पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी जाइए 3 किलोमीटर के अंतर्गत आपको एक मंदिर जरूर मिल जाएगा। ये पहले से हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, महंतों ने ऐसी विधि बना करके रखी है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, भगवान को जहां से प्राप्त करना हो वहां से प्राप्त कर ले। लेकिन मारवाड़ देश में चूंकि पानी कम थी तो वहां साधु संत कम आते थे, तो वहां मंदिर कम था। लेकिन कच्छ देश संपूर्ण है पानी से, वहां पर बड़े बड़े मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, गांव गांव में, शहर शहर में।
वेद शास्त्र विचार सबन के द्विजन पूजा सार। और वेद शास्त्र द्विज यानी ब्राह्मण का मत, सबकी पूजा, कथा चर्चा नित्य प्रति उमरकोट में, कच्छ देश में होता है, ठौर जगह जगह पे। और कैसे जो मंदिर हैं वहां पर ब्राह्मण जन पूजा करते हैं। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? जन्मना न ब्राह्मण ब्रह्मे च जानाति ब्राह्मण। कोई सज्जनों जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, सभी कर्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं। तो ऐसे में वहां पर जो ब्रह्म को जानते हैं या जो अपने आप को शुचि पवित्र रखते हैं, ऐसे लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और वहां मूर्तियों की सेवा करते हैं, अनेक प्रकार की पूजा करते हैं। वहां जाकर के सदगुरु महाराज जी ने पूछा कि परम पद परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सदगुरु महाराज जी के अंदर एक ही प्रश्न था कि वह परमात्मा कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। और इस बात का जवाब सज्जनों कोई दे नहीं पाता था कि वह परमात्मा कहाँ रहता है। इस प्रकार से जगह जगह जाकर के जब पूछते हैं, वे कहे मूर्ति अर्चना यह पृथु चलाए चाल, भाव इनके ते प्रगट प्रभो जिन परो बहु ख्याल। वो लोग कहते हैं सज्जनों, पहले सनातन परंपरा में भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। मूर्ति पूजा कहां से चालू हुई? तो जो पृथु राजा हुए, राजा वेन के, जिनके दाहिना हाथ मंथन किया गया, तो उस मंथन से पृथु राजा की उत्पत्ति हुई। वह पृथु राजा ने ही मूर्ति पूजा चालू कराई। जब से सनातन परंपरा में मूर्ति की पूजा होने लगी, उसके पहले सनातन परंपरा में मूर्ति की पूजा होती ही नहीं थी। उस समय पे एक ब्रह्म की ही सभी उपासना किया करते थे। और पृथु राजा ने सबको एकाग्रचित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए मूर्ति पूजा चालू कराई। यह बात शास्त्रों की है, भागवत की है। और वहां पर इन्हीं से प्रभु प्रकट होंगे जिन पर बहु ख्याल, आप अलग बातों में न लगिए। ऐसा वहां के ब्राह्मण कहते हैं सदगुरु महाराज जी से कि मूर्ति पूजा से ही सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सज्जनों, मूर्ति पूजा में भी 8 प्रकार की मूर्ति होती है। पत्थर की मूर्ति, काष्ठा की मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, लौह की मूर्ति, और सर्वोत्तम जो मूर्ति कही गई है वो शब्दमय मूर्ति कही गई है, वांगमय मूर्ति कही गई है, जिसको निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत ग्रहण करके शब्दमय मूर्ति की पूजा की जाती है। ये निजानंद संप्रदाय में ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा नहीं होती है। यहाँ पर शब्दमय मूर्ति, सर्वश्रेष्ठ मूर्ति, वांगमय मूर्ति की पूजा होती है, जिससे परब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, एक अक्षरातीत को प्राप्त किया जाता है। तो यह शब्दमय मूर्ति है, वांगमय मूर्ति है। ऐसे वो कहते हैं, प्रजा कली की कोतवे प्रभु प्रगट दर्शे नाही, भाव सो अर्चन करे तब प्रगट दर्शे ताही। प्रजा कली की, जो कलयुग की प्रजा है, यहाँ पर प्रभु ऐसे दर्शन प्रकट होकर के नहीं दे सकते हैं। जब आप पूजा पाठ करने से भी ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में दर्शन होने वाले नहीं है, यज्ञ से भी दर्शन नहीं होते हैं, दान से भी दर्शन नहीं होते हैं, तो भाई कलयुग में दर्शन कैसे होते हैं? परमात्मा का दर्शन कलयुग में तब होगा, भाव अर्चन करे तब प्रगट दर्शे ताहि। भाव से यदि हम परमात्मा की बंदगी करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो वह ब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर के हमको दर्शन देंगे। ये निजानंद संप्रदाय का सिद्धांत भी है। एक भजन है, प्रवाही भजन है, भाव बिन रिझे नहीं भगवान। भाव के बिन परमात्मा प्रसन्न नहीं होते।
कलयुग में तो भाव सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐसे पूछी जू सतगुरु बात यह बहु काल करी तुम सेव, दर्शो कहाँ तुम सकल के नो कहो हम शोभियो। सतगुरु महाराज जी यह बात पूछे कि हे महाराज, आप तो बहुत दिनों से मूर्ति की पूजा करते हो, आपके अंदर भाव भी है, मानता हूं, लेकिन क्या आपको कभी परमात्मा के दर्शन हुए? हमसे कोई भेद नहीं रखिएगा, सही सही बताइएगा। ब्राह्मणों से सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी ने जैसे ही पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उद्धम हमारे पेट को सो करत मिली नर नार, दूषण कहाँ तुम करत या पर विरक्त ने मत सार। ब्राह्मण बोले, मैं तो अपने पेट के लिए पूजा करता हूं, मैं तो भगवान को पाने के लिए पूजा ही नहीं करता हूं। पंडित जी पूजा कराने जाएंगे तो पहले क्या बोलेंगे पता है? इतना दक्षिणा चढ़ाओ फिर पूजा आपका संपन्न होगा, नहीं तो पूजा संपन्न नहीं होगा। तो पेट के लिए पूजा कर रहे, और जब तक आप पेट के लिए पूजा करोगे तब तक परमात्मा तो रीझना दूर, वो आपसे रुष्ट होकर के अलग हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने खुद कहा कि हम तो पेट के लिए पूजा करते हैं, हमको परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। और दूषण कहा तुम करत या पर विरक्त निमत सार, और दूषण तुम क्या कहते हो इस पर? हमारा कोई विरक्त भी नहीं है, हम तो संसार में गृहस्थ में लगे हुए हैं। और जो विरक्त हो जाता है संसार से, वैराग्य किसको बोलते हैं? वैराग्य, वैर और राग दोनों है। जिसको दुनिया से वैर हो जाए और परमात्मा से राग हो जाए उसको बोलते हैं वैराग्य। और इस वैराग्य से ही परमात्मा को, अक्षरातीत को, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा कोई साधन नहीं है। पूरी दुनिया वैराग्य करती है, लेकिन किससे? परमात्मा से बैर करती है और दुनिया से राग रखती है, दुनिया से प्रेम रखती है। लेकिन जो संत होते हैं वो संत दुनिया से बैर कर लेते हैं और परमात्मा से, धनी से राग कर लेते हैं। इसलिए कहा है, संत हमारे आत्मा हम संतन के जीव, संतन में हम रमत रही लें जस माखन में घी। परमात्मा कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, मैं संतों का आत्मा हूं। और संतों में कैसे रमण करता हूं? जैसे दूध होता है ना, कोई कहे भैया इस दूध में से घी निकालो, तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। उस दूध को पहले खौलना पड़ेगा, उबलना पड़ेगा। तो हमारे अंदर तो परमात्मा है, लेकिन उसको प्रकट कैसे करना है? हमें पहले परमात्मा के ऊपर पाने के लिए अपने शरीर के ऊपर कसौटी करनी पड़ेगी, कसनी करनी पड़ेगी। और जब हम कसौटी करेंगे, तपेंगे भक्ति के द्वारा, तप के द्वारा, तब हमारे अंदर वह थक्का जमेगा, प्रेम रूपी थक्का जमेगा। और जब हमारे अंदर प्रेम रूपी थक्का जमेगा ना, तो उस प्रेम का जब हम मंथन करेंगे, इलम आएगा, उस इलम का जब हम मंथन करेंगे तो उसमें से हमें मक्खन प्राप्त होगा। और जब हम उस मक्खन को पुनः विरह रूपी कसौटी पे गर्म करेंगे, तब जाकर के कहीं हमको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब जाकर के मक्खन निकलेगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और जब तक इतना कसौटी नहीं करेंगे तब तक तो दर्शन का कोई बात ही नहीं उठता है। सुंदर साथ जी, कहने की बात और है, लेकिन परमात्मा का पाना बहुत कठिन है। परमात्मा का मार्ग बहुत कठिन है। जितना कहा जाता है उतना में मिल जाता तो काम बन जाता, लेकिन परमात्मा को पाया जा सकता है धीरे धीरे करके, प्रेम के द्वारा, समर्पण के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यह मन में विश्वास रखें, दृढ़ता रखें। ऐसे विरक्तनी में जग में बसे हुए हैं
यह देखी सतगुरु दशा उनकी, चित्त दियो नहीं ताई। ऐसी दशा देख करके सतगुरु महाराज जी कहे, जब गुरु ही नहीं पहुंचा है तो फिर उनसे मंत्र लेने वाला शिष्य कैसे पहुंच सकता है। जब तक गुरु समर्थ नहीं होगा तब तक सदगुरु का मिलना मुश्किल है। और जब आपको सदगुरु सच्चा नहीं मिलेगा तो परमात्मा तक पहुंचना तो असंभव सी बात है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। बिरला शायद कोई पहुंच सकता है। ये बात नहीं कहा जा सकता कि कोई नहीं पहुंच सकता। बिरला कोई पहुंच सकता है जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करे। उसकी कृपा होनी बहुत जरूरी है। ऐसे में यह देख करके चित्त नहीं दिए, एमी देख देवल प्रथम पुनि लख्यो मत संन्यास। दत्त गुरु की करें चर्चा, गए तिनके पास। इस प्रकार से देवताओं के मंदिर में देखे, वहां जाकर के प्रथम ही वहां संन्यास मत को देखे, और संन्यास मत देखने के बाद दत्त गुरु की चर्चा करके अब दत्त गुरु के पास सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज जी जाते हैं, जिन दत्त गुरु ने 24 गुरु बनाए थे। तो उसका भी वर्णन हम सभी श्रवण करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।